जिस तरह से मीडिया के बारे में प्रति हमारा रवैया रहा, उसके बारे में जैसे आपने हम लोगों को समर्थन दिया है, उस समर्थन के लिए हार्दिक अभिनंदन और आभार। आप जानते हैं हमने 16 जनवरी से एक माह में 18 जनवरी हम लोगों ने जो एक बहुत ही हजारों की संख्या में रथ यात्रा निकाली थी, उसके अंदर एक जरूरी कदम था कि हम लोग अपनी पीड़ा को, जो हमारी प्रताड़ना रही है 36 साल की, जिसको हर समय हर बार नजरअंदाज किया गया है और कोई भी किसी ने भी इस बात का संयोजन नहीं लिया, कोई भी किसी भी तरीका का रिस्पॉन्स हमें नहीं दिया कि जो कश्मीरी हिंदू समाज की मांगे हैं उनको टाइम बाउंड सिरे से कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो महाअभियान का बेसिक रीजन जो हमने 16 जनवरी से शुरू किया, उसका कारण था कि अब की बार जो ये महाअभियान है, ये टाइम बाउंड में हमारे जितने भी हमारे इश्यूज हैं, इनको रेजोल्यूशन टाइम बाउंड सिरे से होगा। आपको प्रेस रिलीज के द्वारा हम लोग अपने जो हमारे रीजंस है, हमारे जो सोल्यूशन है, उसकी बात करूं, लेकिन एक खास मुद्दे पे हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हमारे अलग अलग ज्ञापन पिछले 35 वर्षों में, हमारे अलग अलग सेमिनार्स, हमारे अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस, हमारे अलग अलग पॉलिटिकल इंटरवेंशन जितने भी सरकार के साथ रहे, उसमें कभी भी हमें ये भरोसा नहीं दिलाया गया कि कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी हिंदू जो वापस जाएगा, जो उसका पुनरुत्थान होगा, उसका पुनर्वास होगा, उसका पैटर्न क्या होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के माध्यम से हम ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि कश्मीर में जिस तरह का गेटोइजेशन आप कर रहे हैं, अलग अलग क्वार्टर्स बना रहे हैं, ये वही परिस्थिति है जो 1990 से पहले कश्मीर में थी, और वही कारण था कि हमारे 90 को मिला के हमारे 7 पलायन हुए। तो डेटा के हिसाब से 7 पलायन हमारे स्कैटर्ड परिस्थिति में हुए, क्योंकि हम अलग अलग जगह रहते थे। अभी हमारा निर्णय हमेशा से जो मार्गदर्शन रेजोल्यूशन के अंतर्गत रहा है, कश्मीर घाटी के अंदर एक यूनिट जहां पर कश्मीरी हिंदू समाज रहेगा वहां पर, और उनकी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो सकती है। कश्मीर घाटी के अंदर एक चंडीगढ़ का निर्माण 18 जनवरी को हमने बड़े पीसफुल तरीके से नगरोटा रास्ता रोको अभियान किया। करीब 7 घंटे रास्ता रुका। हम जानते हैं कि लोगों को इससे काफी तकलीफ हुई होगी, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि जिस तरह से लोगों ने आके हमें समर्थन दिया, उन्होंने स्पष्ट रूप में हमें कहा कि 36 साल से जो आपकी परेशानी रही है, क्या 36 घंटे भी हम रास्ते पे नहीं रुक सकते। पूरे जम्मू के लोगों ने जो पूरे रास्ते पे रुके हुए थे, गाड़ियों से चल के हमारे पास आए और हमें ये कहा कि 36 साल आप लोग इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, आप दबे हुए हैं, आपको रोका गया है, क्या 36 घंटे भी हम यहाँ रास्ते पे नहीं रुक सकते। इस दौरान में कुछ घटनाएं वहां पे हुई, उसके अंतर्गत लाठीचार्ज भी हुआ। हमारे एक जो वहां पर एक प्रोटेस्टर थे, उनको इस भीड़ में, इस हलचल में उनके वो गिर गए पुल से नीचे और उनकी टांगे टूट गई। अभी उनको अमृतसर में भर्ती किया हुआ है, जिसको समाज के लोग ही कंट्रीब्यूशन करके, पैसा जमा करके उनका देखरेख कर रहे हैं, जो कि ये हमारी सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए था। दूसरा सबसे बड़ा, हम लोग प्रोटेस्ट से उठे क्यों? हम लोगों को स्पष्ट रूप से ओपनली ये कहा गया था, डीसी मैडम ने, एडीसी मैडम ने, मैडम अनसुया जम्वाल मैडम ने, कि हम कल सबके सामने आके जगती में आपके साथ ये इंश्योर करेंगे कि एलजी साहब के साथ आप लोगों की मीटिंग जो हो, वो हम एलजी साहब से कल के कल आपके सामने मीटिंग को इंश्योर करेंगे। हमारा कहना था कि एलजी साहब यहाँ के यूनियन टेरिटरी के गवर्नर हैं और ये पहला सीढ़ी है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जाके हमारी बातों को आगे सोल्यूशन निकालने के लिए। अगले दिन 19 तारीख को जो हमारा निष्कासन दिवस था, जगती में हजारों की तादाद में लोग थे, वीडियो आपने देखे होंगे। उसमें ओपन मीटिंग के अंदर एडीसी मैडम ने कहा कि आपको कल 11 बजे, 11 नहीं तो शाम को, हम प्रॉमिस कर रहे हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम एलजी साहब के साथ मीटिंग करेंगे। ये ओपन है, ये इसके वीडियो भी हमारे पास है, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। तब से आज तक 3 दिन हो गए, हमारे को हर बार अलग अलग बातें बोल के इसको पूरी तरह टाला जा रहा है, नकारा जा रहा है, जिसको हम स्ट्रिक्टली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मानते हैं। हम जानते हैं 36 साल से हर बार हमारे साथ धोखा ही हुआ है,
और जिस धोखे की उम्मीद अब नहीं थी, इस बार नहीं थी, वो धोखा एक बार फिर हुआ। और अभी भी मेरे पास मैसेज आया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अभी जस्ट मेरे पास मैसेज आया है, ये आज का मैसेज है। LG sir is unwell, not meeting anyone today also. Your message has been conveyed. As soon as we are intimidated, we will convey you accordingly. ये कंटिन्यूस मैसेजेस ये चल रहे हैं जो हमको बता रहे हैं और डिले टैक्टिक्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारा मानना स्पष्ट है कि अगर हमसे बात करने का मुद्दा कश्मीर के अंदर ब्रिज को इनॉग्रेट करना प्राइमरी मुद्दा है, कश्मीर के अंदर अलग अलग तरीके से माननीय LG साहब का मुद्दा है, प्रायोरिटी है, लेकिन कश्मीरी हिंदू समाज जो 36 साल से सड़कों पे बिखर रहा है, जो 36 साल से एक निष्कासन में एक दर्द से जी रहा है, उनके लिए अगर उनके पास समय नहीं है तो हमें लगता है कि अभी समय आ गया है कि इस संघर्ष को जो हमने जम्मू की हाईवे तक रोका था, इसको पूरे देश भर में ले जाना पड़ेगा और मूलतः इसकी शुरुआत दिल्ली से होगी। हम ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि हमारे साथ जो धोखा हुआ है इसको हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं। हम जम्मू में यातायात को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटिव की किसी भी तरीके को कोई किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने लाठियां खाई जिसका कोई कारण नहीं था। यही कारण है कि आज हम ब्लैक बैंड लगा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये ब्लैक बैंड करके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं कि ये बताने के लिए कि 2026 में भी शुरुआत में भी सरकार उसी तरह हमें ट्रीट कर रही है जिस तरह से पिछले 11 वर्षों से हमारे साथ किया गया। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसीट, धोखा वापस कश्मीरी हिंदू समाज के साथ हुआ है। अभी इसके बाद अगला हमारा क्या कदम होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए। हम लोगों ने जब इस बात का संज्ञान लिया, हम जानते हैं कि देश भर का जो नेशनलिस्ट फोर्सेस है उनका सपोर्ट कश्मीरी हिंदू विस्थापन और उनके पुनर्वासन के साथ है, हम जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये लड़ाई हमारी खुद की लड़ाई है और इस लड़ाई के अंतर्गत हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा अपनी इस लड़ाई को जीने के लिए। एक यूनानिमस डिसीजन कल समाज के सभी बुद्धिजीवियों ने मिलकर, समाज के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी साधक हैं, कार्यकर्ता है, उनने लिया कि सब लोगों का, जितना भी हमारे कश्मीरी हिंदू समाज की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, मिलके एक महाअभियान संघर्ष समिति का निर्माण करेंगे। इस महाअभियान संघर्ष समिति के अंतर्गत जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जम्मू की, बाहर की, जम्मू के बाहर या बाहर भी, ये सब लोग मिलके एक अनएंडिंग प्रोटेस्ट की शुरुआत अब हम शुरू करेंगे। इस प्रोटेस्ट की क्या क्या आगे निवारण क्या रहेगा, इसका कैसे कैसे स्टेप्स हम करेंगे, वो आने वाले समय में आपको बताएंगे। लेकिन एक बात कहना स्पष्ट है और मैं आपको बता दूं कि ये संघर्ष जिस तीव्रता से आपने जम्मू की सड़कों पे देखा, नेशनल हाईवे पे देखा, इससे कहीं ज्यादा तीव्र अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे। ये धारणा फैलाना कि जम्मू के अंदर कश्मीरी हिंदू समाज एक नहीं है, ये धारणा फैलाना कि इनको अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है, इस बात का हम खंडन करते हैं। ये धारणा और ये भ्रम रथ यात्रा ने परसों की और अभी पिछले 4 दिन में जिस तरह का हमने 16 से लेके 19 तारीख को महाअभियान आह्वान किया, इससे स्पष्ट दिखा दिया, जहां जम्मू की हर एक संस्थाओं ने मिलके कश्मीरी हिंदू के इस एक मुद्दे को, मोस्टली एक मुद्दे को, हमारा रिहैबिलिटेशन का पैटर्न, मार्गदर्शन पे, और जब तक ये पैटर्न की प्रोसेस शुरू होती है, इसमें हमारा सर्वाइवल, इसमें हमारे रिलीफ को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे काम करना। तो आपको प्रेस नोट के माध्यम से और जो माननीय LG सर को जो हम डिमांड्स देने वाले थे वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी हमारा कहना बहुत स्पष्ट है कि महाअभियान संघर्ष समिति अब रुकेगी नहीं, ये एक बहुत बड़े फोर्स का शुरुआत हो चुका है और संघर्ष शुरू हो चुका है। धन्यवाद।